मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरी 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 माता जी, बहुत सुंदर। भगवान की कृपा बनी रहे, सपरिवार आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे, मंगलमय जीवन हो और आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति भक्त बने, यही मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान जो आपको गुण दिए हैं, विशेष गुण दिए हैं, उसका सदुपयोग करें आप इसी माध्यम से। हरे कृष्ण। हरे जी जी। कृष्ण। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो कल हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, आप में से किसी को याद है? कल किस विषय पे हम लोगों की चर्चा हो रही थी, आप लोग को याद है जी प्रभु जी। क्या? ईश्वर को हम दास्य रूप में, शांत रूप में और वात्सल्य रूप में
या फिर अपना माधुर्य रूप में, हम लोग किसी भी एक रूप में अगर लेकर अगर उनका पूजन करते हैं या फिर उनको मानते हैं, तो फिर वो हमारे लिए सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है ना? तो ये कल हम लोगों ने ये देखा था, माता जी ने बिल्कुल सही किया कि भगवान के साथ संबंध बनाना जरूरी। कल हम लोगों ने क्या चर्चा की, भगवान के साथ संबंध क्यों बनाना जरूरी है? हाँ, आप लोगों को क्यों लगता है कि वास्तव में भगवान के साथ संबंध बनना चाहिए? संबंध बनने से क्या होगा? भगवान के साथ एक कर एक सकेंगे संबंध प्रभु बन जी। जाए तो उसमें एक भाव आएगा। भाव जी, से जो रस मिलेगा हमसे, मतलब कि वो फिर उसको मानने में फिर हमको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरे शकुंतला माता कृष्ण प्रभु जी, जी, हरे जी कृष्ण प्रभु जी शकुंतला। हम लोग आदान प्रदान कर सके करके हरे ना कृष्ण जी। भगवान। हाँ, हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी। भगवान के साथ भाव का आदान प्रदान हो पाएगा। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी निधि जी। माता जी। जी प्रभु जी, क्योंकि आपने बताया था ना, आत्मा का परमात्मा के साथ शाश्वत सुख है। तो ये जब असली जो उसका सुख है वो उसको सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ने से संबंध बनाने से मिलेगा। बहुत सुंदर। है ना? उसके वास्तविक घर में जाने से आनंद का अनुभव होगा। बहुत सुंदर। और कोई? हाँ प्रभु जी। जी जी मदन प्रभु जी, जी हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ऐसा समझता हूँ, भगवान के साथ संबंध बनाने में वो 24 घंटे हमारे साथ रह सकते हैं, और कोई भी वस्तु दुनिया की हमारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकती। चाहे भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पैसा हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। भगवान का शाश्वत सानिध्य प्राप्त होगा, प्रभु जी का कहना है ये। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहेगा या इसको कंटिन्यू करें हम लोग? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी शांति। जी प्रभु जी, वास्तव में देखा जाए तो कोई भी प्रक्रिया हो, हम सब आनंद ही ढूंढ रहे हैं प्रभु जी, है ना? जी और इन सब प्रक्रियाओं से आनंद मिलता तो है, लेकिन वो क्षणिक रहता है प्रभु जी। जी थोड़े टाइम के बाद फिर कोई और इच्छा उत्पन्न हो जाती है प्रभु जी। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो लेकिन भगवान से जो प्रेम है और उसमें जो आनंद है, तो आचार्यगण जैसा बताते हैं कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता। तो जी। इसीलिए इसको शाश्वत कहा जाता है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। ये ऐसा है एक प्रभु। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं आप लोग को बीच में, एकदम छोटा सा उदाहरण। जी जी। रसगुल्ला जानते हैं आप सब लोग? रसगुल्ला, जी प्रभु जी। रसगुल्ला का रस निकाल दें तो रसगुल्ला खाने में कितना मजा आता है। जी, फिर तो नहीं आएगा प्रभु जी मजा। जीवन वैसी टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन है हम लोग शुगर वाले हैं, वैसी खाते हैं प्रभु जी। है ना? तो उसमें उसमें रस नहीं होने के कारण क्या होता है? सूखा रहता है, गले में फंसता है, कष्ट होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि भगवान के साथ संबंध ना हो तो वैसी सूखापन रहता है, वैसी सूनापन रहता है। लेकिन यदि उसके रस के साथ हम जब उसका सेवन करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। और आप में से बहुत लोगों के दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं अभी जब मैं ये शब्द का उपयोग किया। फिर आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न ये उठ रहा है कि नहीं, हमको तो घूमने जाने में भी आनंद का अनुभव होता है, हम तो बच्चों के साथ खेलते हैं तो भी आनंद का अनुभव होता है, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो भी आनंद का अनुभव होता है, जब हम टीवी सीरियल देखते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो भी, हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो भी। लेकिन वो, जैसे कि शांति रूपणी माता जी बोल रही थी, वो क्षणिक। आनंद की परिभाषा में ये कहा जाता है आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो वो आनंद उसको कहा जाता है जिसके करने से उसमें और वृद्धि होनी चाहिए। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, और ज्यादा खेलते हैं, और ज्यादा खेलते हैं ना, क्योंकि उसको उनमें आनंद का अनुभव होते रहता है। लेकिन थक जाते हैं, फिर उसके बाद खत्म, बोले अब नहीं जाना है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आनंद नहीं आ रहा है, रसगुल्ला खा रहे, एक दो तीन चार पांच, आनंद कम होते चला जाता है। यदि पहले खाने से पहले जो टेम्पटेशन रहता है, जो उत्सुकता रहता है, जो मन रहता है, जो भाव रहता है, क्या वो भाव 10 रसगुल्ला खाने के बाद हो पाता है क्या? क्या हमारा मन वैसा रहता है क्या? कैसा लगता है वो रसगुल्ला देख के भी कैसे लगता है? वो कितनों भी प्रिय चीज है, वो कैसे लगने लगता है? आप सबको इसका अनुभव कब होता है मैं बताऊं? शादी में जाने से पहले। जब शादी के रिसेप्शन में जाते हैं
बड़ा भाव रहता है, अरे मैं तो ये खाऊंगा वो खाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। और शादी के पंडाल में आप जाते हैं और शुरू के 2-3 चीज का सेवन करते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो शरीर का बॉडी लैंग्वेज है वो पूरा बदल जाएगा। जो आते समय जो टेम्पटेशन जो मन रहता है, वो सब धीरे धीरे क्या हो अभी जाता है। मेरे बड़े पर्स में ना मेरा माला है, दियो बेटा। इस तरीके से इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, उसमें आनंद नहीं, उसके आनंद में धीरे 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 कमी आती। ऐसे सभी प्रकार की चीजों में, जितने भी इस जड़ जगत से संबंधित पंचभूत से बने हुए चीजों का भोग करने से उसमें आनंद का क्षण मात्र बस दिखता है, लेकिन वास्तविक आनंद उसमें नहीं होता। लेकिन इसको एक छोटी कहानी एकदम शॉर्ट में करके बताता हूँ जिससे समय ना हो। एक बार एक बहुत सुंदर मॉल के बाहर एक बच्चा रो रहा था। तो आप देखिए, यदि कोई बच्चा रो रहा है तो पहला भाव यह आता है कि वो भूखा होगा इसलिए वो रो रहा है। तो एक सज्जन देखते हैं उसको रोता हुआ, तो तुरंत अंदर से जाते हैं और बहुत सुंदर बिस्किट चॉकलेट जूस लाके उसको दे देते हैं। वो बच्चा उसको खाने पीने में बहुत सुंदर तल्लीन हो जाता है। वो रोना भूल जाता है, वो बिस्किट खाने लगता है, चिप्स खाने लगता है, चॉकलेट खाने लगता है, आइसक्रीम खाने लगता है, जो भी आपने दिया है उस सब का एक एक करके क्या करने लगता है, सेवन करने लगता है, उसको पाने लगता है। और जब ऐसे करते जाता है वो रोना भूल जाता है। जो देख रहा था वो समझता है कि वास्तव में ये भूखा था इसलिए ये रो रहा था, अब ये शांत हो गया। लेकिन आधा पौन 1, 2, 2.5 घंटे होने के बाद वो फिर से रोने लगा। तो बोले कि ये क्यों रो रहा है, अभी तो इसको खाया पिया है तो भूख तो नहीं लग रही है। तो बोले ये बोर हो रहा था, तो उसके लिए क्या लिया है, खिलौना लिया है। खूब प्रकार के खिलौने, वो रिमोट से चलने वाले कार, वो डॉल जो उचकने वाला, वो कुत्ता जंप लगाने वाला, वो बहुत प्रकार के टेडी बियर और जितने प्रकार के खिलौने वो ला के उसको दे दिए। वो उनसे खेलता गया, लेकिन 1, 1.5, 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर वो रोने लगा। फिर उसको कपड़ा ला के दिए, थोड़ी देर उसमें, लेकिन हर चीज में वो कुछ देर ही संतुष्ट रहता था, फिर रोने लगता था। फिर एक दूसरा आदमी आया, बोले कि इसको आप क्या हो गया, तो बताया कि ये ऐसा हो गया, फिर मैं ये भी दे दिया वो भी दे दिया, इसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ, फिर भी ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी ये रो रहा है। अरे बोले कुछ नहीं, बोले अनाउंस करो। बोले ये एक छोटा बच्चा इस हाइट का इस उम्र का इतना बड़ा यहाँ पे गुम गया है, यहाँ पे है, उसकी माँ जहाँ कहीं भी हो तुरंत आ जाए। अनाउंस करते हैं, उसकी माँ तुरंत आती है और बच्चा उसको देख के गले से लगता है और खूब जोर जोर के हंसने लगता है, खूब जोर से रोता है फिर खूब हंसने लगता है। और माँ और बेटा बच्चा दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा उसको रोने की आवश्यकता नहीं। हमारा इस ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारा शरीर जो है वो रोटी कपड़ा मकान और अन्य सुविधाओं को चाहता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जो रोती है वो किस लिए रोती है, वो परमात्मा अपनी माँ अपने पिता के सानिध्य चाहता है। नहीं तो इस जड़ जगत पे है तो उसको हर छोटी छोटी चीजों से थोड़ा थोड़ा तो अनुभव, सुख का अनुभव मिलते रहता है, लेकिन उसको वास्तविक सुख का अनुभव कब होता है, जब वो अपने अंश अपने परम अंश से जब वो मिलता है, अपने पिता से अपनी माता स्वरूप भगवान से जब मिलता है, तब उसको फिर क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, फिर वो जिंदगी में फिर कभी रोने का सब वो छोड़ देता है। तो ये कहानी के प्रभु माध्यम जी, से प्रभु जी नैनी से भी मिलकर खुश होते हैं बच्चे। जी, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने यहाँ पे इन चीजों को देखा, और कल इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम शुरू करते हैं कि भगवान अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया, किस तरह भगवान अर्जुन को। तो ये 10वें स्कंद के 12वें से 14वें जो श्लोक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। अर्जुन उवाच परम धर्मम परम, एक परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वत दिव्य आदि देवमजम विभुम आहुस्त्वा अमृषाय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः। देखिए, ये श्लोक संख्या 12, श्लोक संख्या 13, श्लोक संख्या 14, ये 3 श्लोक भगवत गीता के 10वें अध्याय में बताया है। तो ये भाव
इस भाव में हम लोगों को भगवान को धारण करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहा है कि आप क्या हो, आप भगवान हो, आप क्या हो, परम धाम हो, आप पवित्रम परम सत्य हो, मतलब अल्टीमेट गोल हो, आप अंतिम लक्ष्य हो। तो ये आप परम सत्य हो, आप क्या हो, शाश्वत हो, आप दिव्य हो, आप आदि पुरुष हो, अजन्मा हो, आप महानतम। भगवान की भगवत गीता में अर्जुन इस प्रकार से उनका बखान कर रहा है। आप भगवान हो। तो हम सब जानते हैं ना भगवान कौन होते हैं, हम लोगों ने इस पे चर्चा की है, आप लोगों को याद है क्या भगवान कौन है? हरे आप लोग, कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। जिसमें षड ऐश्वर्य पाया जाता है वही भगवान है प्रभु जी, हरि जिसमें हरि षड बोल, ऐश्वर्य। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जो भगवान, जो सद ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं वो भगवान होते हैं। किन ने कहा ये? पराशर मुनि ने प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पराशर ऋषि ने भगवान का डेफिनेशन दिया है कि जो सर्व ऐश्वर्यवान हो, जो क्या हो, शक्तिशाली हो, जो धनवान हो, रूपवान हो। तो भगवान जो वैराग्य, इस प्रकार से जो 6 गुण है, सर्वशक्तिमान, मतलब उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली और कोई हो ही ना हो ही नहीं सकता। बताइए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को चीनी उंगली में उठाया। चीनी उंगली में क्यों उठाया था? अंगूठे में भी उठा सकते थे। अंगूठा सबसे मजबूत, 5 उंगलियों में सबसे मजबूत उंगली होती है अंगूठा। और चीनी उंगली जो सबसे किनारे वाली कनिष्क उंगली होती है वो सबसे कमजोर उंगली। आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी को उठाना है तो आप ये वाली उंगली का उपयोग करते हैं, अनामिका सबका, लेकिन चीनी उंगली सबसे कमजोर। उन 5 में से सबसे कमजोर कौन सी उंगली है? वो चीनी उंगली। लेकिन भगवान उस चीनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप से बता रहे हैं कि भगवान के लिए किसी चीज कार्य को करना कितना आसान। और इसमें बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने देखा ना, कि किस प्रकार से वो गोवर्धन को उठाते हैं, किस प्रकार से गोप बालाएं, गोप जो है वो अपने अपनी स्टिक उस पे लगाते हैं और हम संभालते हैं। फिर किस प्रकार से भगवान उसको, छड़ी को हटाते हैं, अपनी उंगली को हटाते हैं और सब लोग घबराने लगते हैं, हिलने लगता है। गोपियां किस प्रकार से कहती हैं कि हमारे माखन के ताकत से तुम उठा रहे हो, तुम में कोई सामर्थ्य। ये कौन बोल सकता है? देख रहे हैं आप, ये इतनी सुंदर लीलाएं भगवान की। ये लीला क्यों हुई है? ये लीला अभक्तों को भक्त बनाने के लिए। जब अभक्त भी इस प्रकार के भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं तो रस से सराबोर हो जाते हैं, आनंद में सराबोर हो जाते हैं। और वो क्या हो जाते हैं? वो भगवान के भक्त हो जाते हैं। और सोचिए, इन लीलाओं को हम कितने बार सुन चुके हैं। हम बचपन में भी इन लीलाओं को सुने, और हर बार इन लीलाओं में आनंद की वृद्धि होती है। हर बार जितने बार कृष्ण कथा को सुनते हैं उतने बार सुनने में और ज्यादा आनंद आता है। जितना इसमें से, जैसे कई माताएं हैं जो दीक्षा ले ली है ना, लीलावती माता जी ब्राह्मण दीक्षा से भी है, लेकिन वो जहां कथा होती है वहां अपना जूम कनेक्ट हो जाती। क्यों? उन कथाओं में रस का आस्वादन बढ़ने लगता है, और वो रस का आस्वादन इतना अंदर से वो आनंद देने वाला होता है कि उसके अलावा सब चीज क्या लगता है? सब चीज फीका लगने लगता है, सब चीज फीका लगने लगता है। तो ये रस और वो आनंद का वर्धन करता है। तो देखिए, आप किसी चीज में, हर चीज में हम बोर हो जाते हैं। कपड़े को 10 साल पहनते रहिए, बोर हो गया यार, मैं बहुत दिन हो गया, बदल दो। हर चीज बदल देते हैं। घर में हम व्हाइट व्हाइट वॉश करवा लेते हैं कई बार, कि बहुत दिन हो गए एक ही रंग, बदल दो इसको। हर चीज बदलते हैं। तो पंचभूत से हर चीज को बदलते हैं, लेकिन जो शाश्वत भगवान है, उनकी लीला, उनका रूप, उनका गुण, सारी चीजें दिव्य है। और वही हमारी आत्मा खोज रही है, और उसी से क्या होता है? हमारे आनंद की वृद्धि होती है। तो इसलिए जब एक आत्मा परमात्मा से मिलता है तो उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो हम अब जब तक अपने शरीर की चेतना में रहते हैं, शरीर जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और इस शरीर के ही संतुष्टि के लिए समस्त कार्यों का संपादन करते रहते हैं, तब तक हम दुखी रहते हैं। हमारे दुख का कारण है हमारे इंद्रियों को सुख के लिए लगाए रखना। और जिस दिन हम अपने शरीर को भगवान के दिव्य सुख कराने के लिए लगा देते हैं, उस दिन से ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। उस दिन से ही हमारे जीवन में आनंद का आना शुरुआत हो जाता है। उसी दिन से हमारे जीवन में शुभता आने लगती है। तो
तो ये हमारे जीवन के शुभ क्षण ही होते हैं जब हमारे हमारे जीवन में कृष्ण कथा में हमें रस आने। तो रस कब तक नहीं आता? आपका प्रश्न ये होगा, प्रभु जी कुछ लोगों को आनंद आता है, कुछ लोगों को नहीं, ऐसा क्यों? गन्ने के रस जब पीते हैं तो गर्मी के दिन में खूब आनंद आता है, लेकिन जिसको बुखार हो जाता है, पीलिया हो जाता है, वो गन्ने के रस को नहीं पीता, उसको बिल्कुल मजा नहीं आता। आप रसमलाई आपको बहुत पसंद है, लेकिन जब आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, आपको लूज मोशन हो जाए, तब वही रसमलाई, वही दूध आपको आफत लगने लगती है, ये नहीं मैं आज के बाद जीवन में कभी खाऊंगा नहीं। इसका मतलब रसमलाई ठीक नहीं है ऐसा नहीं, हम तबीयत हमारी खराब है, हम उसको ग्रहण करने योग्य नहीं हुए हैं, हम उसको समझने योग्य नहीं हुए हैं, हम उसके धारण योग्य नहीं हुए हैं, हमारे में अभी पाप की वृद्धि ज्यादा है। और उस कथा में रुचि उस गन्ने के रस में कब आता है? फिर उस गन्ने के रस को जबरदस्ती पिलाया जाता है, पी ले, थोड़ा सा पी ले, अच्छा नाक बंद करके पी ले, अच्छा मुंह बंद करके पी ले, अच्छा आंख बंद करके पी ले, या फिर बच्चे को पिलाना होता है तो किसी और चीज के साथ मिला, क्योंकि वही गन्ने का रस उसको उसको ठीक करने वाला होता है। तो ये कृष्ण कथा में आनंद नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? जबरदस्ती इस कृष्ण कथा को सुनना चाहिए, जबरदस्ती इस कथा में अपने आप को लीन कर लेना चाहिए। माला करने में मन नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती हम सबको माला करना चाहिए, क्योंकि यही ये यदि मन नहीं कर रहा मतलब हम बीमार है, पीलियाग्रस्त है, और उसका दवा क्या है? यही कृष्ण कथा उसकी दवा है। तो खूब सुंदर इस कथाओं का श्रवण करना चाहिए, इसमें आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए, मन को सब तरफ से हटा के इसमें केंद्रित करना चाहिए। और जब ऐसा करते जाएंगे, पीलिया ठीक होता है तो खुद जाके गन्ने के रस की दुकान से 1 गिलास और 2 गिलास, और गर्मी के दिन में 3-3 गिलास गन्ने रस पी लेते हैं। कब पिया? जब हम स्वस्थ हो गए। तो जितने लोग अटेन कर रहे हैं वो तो स्वस्थ हैं, इसलिए उसको अटेन कर रहे हैं, वो उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं, है ना? और भगवान का जो नाम है, उस गुलाब जामुन को खाते समय उसका डायरेक्शन देखते हैं क्या, कि किस तरफ से खाना है, किस तरफ से शुरू होगा? उसके किसी भी तरफ से खाएंगे तो आनंद का अनुभव होगा, मजा आएगा। ऐसे भगवान की कथाएं हैं, वो रस से भरी हुई हैं, केवल हमको उनके साथ संबंध स्थापित करना है। और एक बार जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो उसमें रस इतना होगा कि आप चाह के भी उससे बच नहीं सकते। और एक और सुंदर बात है, एक बार कथा में आनंद आने लगे तो फिर उसके बाद हम कृष्ण कथा नहीं छोड़ते, और उसके बाद क्या होता है मालूम? हम चाहेंगे भी तो भगवान श्री कृष्ण हमको नहीं छोड़ते। ये शुरू के दिनों की तकलीफें हैं हमारी, लेकिन एक बार आनंद आने लगे और एक बार हम रमने लगे, और एक बार हम रम गए और उसके बाद हम छोड़ना भी चाहेंगे ना, तो भगवान इतने प्रपंच करेंगे हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ, कि हम चाह के भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। तो शुरू में आप सबसे निवेदन, विनती है, अनुरोध है कि थोड़ा मन लगाए। थोड़ा हम बीमार हैं इसलिए ज्यादा दवा लेने की जरूरत है, और जिसका कम मन लगता है उसको ज्यादा माला करने की जरूरत है, उसे ज्यादा कृष्ण कथा सुनने की जरूरत है, उसको कई बार, जैसे एक बीमार होता है तो डॉक्टर को बोले कि मुझे सर्दी खांसी, बोले कल से, तो वो दवाई देके छोड़ देता, बोले घर में खा लेना ठीक हो जाओ। लेकिन जो थोड़ा ज्यादा बीमार होता है उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और ये दवाई भी लो, और तुम ये चीज मत करना उसको। लेकिन कोई आता और बहुत ज्यादा बीमार होता है तो बोले चलो एडमिट हो जाओ, उसको सलाइन चढ़ा देते हैं और 3-3 इंजेक्शन एक एक बार में ठोकते हैं। तो बताइए किसके ऊपर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? जो ज्यादा बीमार है ना, जो ज्यादा बीमार है उसके लिए ज्यादा मेहनत, जो कम बीमार है उसके लिए कम मेहनत। तो यदि हमारी रुचि है तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन रुचि नहीं है तो हमारे ऊपर ज्यादा अपने आत्म आकलन का विषय है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? हम धीरे धीरे उसमें ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ये स्लाइड दिख रहा है ना आप लोगों को? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। दिख रहा है ना? एक मिनट बस, स्लाइड मुझे दिखना बंद हो गया। अब नहीं दिख रहा प्रभु जी। हो गया ना? हाँ जी अब दिखाई दे। तो भगवान यहाँ बोल रहे, भगवान आप परम धाम हो। हम धाम जाते हैं ना, तो ये भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप पवित्र धाम हो, आप पवित्रम हो, आप परम सत्य हो, इससे ऊपर और कोई चीज है ही नहीं। आप शुद्ध हैं, आप से ही सब कुछ है, आप शाश्वत हैं,
मतलब आप हमारे होने से पहले थे, हम हैं तो हैं, हमारे न होने पे भी आप रहेंगे। शाश्वत मतलब जिसका इटरनल, जो हमेशा से है, जिसकी मौजूदगी हम हर समय है, कुछ हो या ना हो इनकी मौजूदगी हमेशा है। आप दिव्य आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब जो बहुत बहुत पुराने, जिनका कोई और छोर ना हो, जिसके जिसके बारे में कोई बता ना सके, ऐसा ऐसे आप हैं। आप अजन्मा हैं, आप महानतम, आप जन्म नहीं लेते। लेकिन भगवान के भगवत गीता में तो बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृता है ना? और दूसरा श्लोक कौन सा बोलते हैं भगवान? यदा यदा हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा ग्लानिर्भवति। है। बहुत सुंदर। ये दो श्लोक भगवान बोले हैं, और भगवान बोलते हैं कि आप, मैं ये करता हूं, और फिर भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम या वेत्ति यो तत्वतः। में तत्वतः। तो भगवान यदि ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे मेरे जन्म को जो तत्व से समझता है, तो फिर यहाँ पे भगवान को अजन्मा कहा गया है, ऐसे कैसे? यही है भगवान की महानता, यही है भगवान की महानता। जो देखने में लगते हैं जन्म लिए हैं, लेकिन वास्तव में अजन्मा है। वो जन्मा इसलिए दिखाते हैं कि हम मनुष्य लोगों को हमारे जैसा प्रतीत करवाना चाहते हैं। जब हम अपने जैसा प्रतीत होता हुआ चीज देखते हैं ना, तो उससे हम क्या होते हैं? उसके प्रति आकर्षित होते हैं। और जो अलग सा दिखता है ना, उससे हम थोड़ी अपनी दूरी बना लेते हैं। तो हम भगवान अपने जैसा हमारे बीच के रूप में दिखाते हैं। जैसे आप किसी देश में गए और आप अलग दिखोगे तो वो आपसे कटे कटे रहेंगे, लेकिन आप यदि उनकी भाषा बोलने लगेंगे, उनके जैसा खाने लगेंगे, उनके जैसा ड्रेस पहनने लगेंगे, तो क्या होगा? उससे मिगलिंग होना, उनसे जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो भगवान इसीलिए हम सबको अपने साथ आपस में मिला लेना चाहते हैं। कोई अलग, अरे ये तो वहां के थे, तो वो तो उनके लिए था, हम लोगों के लिए कैसा संभव होगा, ये हमारा बहाना हो जाता है। भगवान जानते हैं कि मनुष्य बहुत बहानेबाज है, इसलिए भगवान ने तुरंत क्या किया? मनुष्य रूप में अवतार ले लिया। मनुष्य नहीं है वो, मनुष्य रूप में कि देखो मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। अब भगवान राम तो सीता 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 फूल पत्रे बेल से पूछने लगते हैं। अरे, जो एक बाण में समुद्र सुखा सकते हैं, उनके लिए माता सीता को खोजना कठिन बात है क्या? इसीलिए तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य। जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को जो समझ जाता है, वही वास्तविक रूप से भगवान को जानता है। और बाकी तो बेचारे तर्क वितर्क और कुतर्क में फंसे रहते हैं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, अरे भगवान का नाम लेने से क्या होगा, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, अरे तू क्या एक बार भगवान का नाम लेने से सब हो जाएगा, कैसे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। एक छोटा उदाहरण दूं आप लोगों को, एकदम दिमाग में घुसने वाला उदाहरण। आप लोग छोले जानते हैं? चना छोले, जी प्रभु जी। उसको वो 1 किलो पकाना हो, 2 किलो पकाना हो, 4 किलो, आपके यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, 3-4 किलो छोले पकाना है, तो आप क्या करते हैं उसको पकाने के लिए? भिगो के बुलाते रखते हैं बच्चे, पहले भिगो के भिगो रखते के रखते हैं, हाँ, एक और साथ भिगो के रखते हैं। मीठा सोडा डालते हैं उसमें प्रभु जी। हाँ, हरी बोल हरी बोल। उसमें क्या कर देते हैं? नमक डाल दिए, सब चीज डाले, सब चीज डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दिया, तो उसकी पकने की गति क्या हो गई? फास्ट हो बहुत गई। फास्ट, बहुत फास्ट। तीव्र लेकिन हो क्या जाता उसके लिए 4 किलो के लिए 1 किलो सोडा डालता है कोई? नहीं, नहीं। थोड़ा सा एक आधा चम्मच, है ना? एक चुटकी भर सोडा। आप सोचिए 4 किलो छोले को पका दे रहा है। एक सोडा, एक केमिकल, एक 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 भौतिक चीज ऐसा कर सकता है। तो भगवान का दिव्य नाम, कैसे छोटा सा नाम हमारे जड़ जीवन, हमारे जीवन से सब चीज को कैसे नहीं नाश कर सकता। एक पूरे टंकी जिसमें 10,000 लीटर पानी आता है, उसमें केवल छोटा सा फिटकरी डाल दिया जाता है, उसमें कीड़ा नहीं। जब ये भौतिक चीजें संभव है, तो बताइए भगवान का दिव्य नाम कैसे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप को नहीं काट सकता? एकदम क्लियर है ये चीज, जी प्रभु जी। है ना? एकदम संभव है।
तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब चीज यदि हमको पता होगा और जब हम गीता के अध्ययन शुरू करेंगे तो यही सारा चीज मदद करेगा उनको ग्राह्य करेगा, वो सीधा हमारे दिमाग में फट 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 बैठते जाएगा। जब तक इन चीजों को नहीं सीखे रहेंगे, जानते रहेंगे, भगवत गीता जो है हमारे मनस पटल पे, मन में, हमारे हृदय पे नहीं बैठ। तो उसको बैठाने के लिए ये उसकी पहले की तैयारी है। जैसे माताएं, खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, खाने की तैयारी करने में बहुत समय लगता है। आपको आज भिंडी की सब्जी बनाना है तो भिंडी फ्रिज से निकालना, धोना, उसको काटना, उसको पहले सब चीज को बढ़िया पानी से धोना, सबको देखना कि कहीं कीड़े तो नहीं है, फिर सबके ऊपर नीचे को काटना, फिर उसके एक साइज से उसको काट के रखना, ये देखिए, फिर अदरक मिर्ची काट के सब करके, तो आलू काट के रखना, ये तैयारी में 20 मिनट लगा। और एक बार आपने कढ़ाई में डाल दिया, उसके बाद तो उसको ढक्कन बंद करके रख दिया और केवल 2 बार चलाया और वो तैयार हो गया। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम लगा उसकी तैयारी में। चावल को जितना समय आप धोने में, उसको नापने में, सब करने में लगते हैं, और एक बार लगा के कुकर में एक डाल के किनारे में रख, पट से सीटी मारे, 5-10 मिनट में सीटी मारा, बंद किए, काम बन गया। लेकिन चावल को जितना टाइम आप निकालने, धोने, सब में, सब करने में लगाए, उससे कम से। ऐसा ही ये हमारी पहले की तैयारी थोड़ी मजबूत होगी, फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा, बेस बहुत अच्छा होगा, तो इस पे घर बनाना बहुत आसान होगा। तो गीता के श्लोक हमारे इस फाउंडेशन में बहुत अच्छे से एक एक करके बैठते चले जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा समय इसमें ले रहा हूं। और ये बात कौन बोल रहा है कि भगवान अजन्मा है? मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं, असित बोल रहे हैं, देवल बोल रहे हैं, व्यास देव जैसे ये जो महामुनि है, जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन किए हुए हैं। नारद जी तो भगवान जी के साथ बैठते हैं, उनके साथ उठना बैठना उनका, उनके मुनीम है वो। बहुत सारा काम के लिए वो नारद जी को जमीन में भेजते हैं, क्योंकि भगवान हर बार नहीं आ सकते, तो वो स्वयं भेज देते हैं नारद जी को। तो नारद जी के साथ उनकी साक्षात दोस्ती है, उठना बैठना है, उनके साथ खाना पीना है। तो सबसे अच्छा कौन बता सकता है जिनके साथ उनका उठना बैठना है? तो इस तरीके से। और यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं, भगवान देवता और न असुर आपके व्यक्तित्व को कोई नहीं समझ पाता। असुर तो समझते ही नहीं, देवता भी आपको कभी कभी नहीं समझ पाते, जैसे इंद्र नहीं समझ पाए, और क्या हुआ था, क्या हुआ था, गोवर्धन लीला हो गई। और ब्रह्मा जी नहीं समझे और ब्रह्म विमोहन लीला हो गई। तो इस प्रकार से ये देवी देवता भी नहीं समझते, तो फिर क्या होता है, फिर बड़ी बड़ी लीलाएं भगवान को करनी पड़ती हैं। तो ये इसमें, तो हमको ये अर्जुन जो बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि भगवान कौन है? परम सत्य है, अल्टीमेट गोल है, जीवन का लक्ष्य है, परम सत्य है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वो आदि पुरुष हैं। ये सब चीज हमारे गीता पाठ से पहले हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया, उनको परम पुरुष, पुरुषोत्तम बताया, सभी सबों के परम आश्रय या धाम बताया, पवित्रम बताया गया, जो समस्त प्रकार के भौतिक कल्मशों से हमको मुक्त कर देते हैं। जब हमारे संग अच्छा होता है, जब हमारा, अब आपको मैं बता रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, ध्यान से सुनिएगा, एकदम छोटी सी बात, लेकिन बिल्कुल दिमाग में घुसने वाली। ये जब घाव होता है, शरीर में छोटा सा फुंसी हो जाए और फट जाता है, तो तुरंत वहां पे डॉक्टर क्या बोलता है? पट्टी बांध दो। क्यों? ताकि ज्यादा हाइजीन खून रहे। ना बहने पाए। बिल्कुल सही बात कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, है ना? लेकिन देखिए अभी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, कोई असर नहीं कर रहा है, कीड़ा या मकोड़े, धूल, किसी चीज का। तो ऐसे जब हम अच्छे संगत में रहेंगे ना, तो हमारे में इन्फेक्शन नहीं होगा कलमस का। लेकिन क्या होता है, जब हम भौतिकतावादी लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम कटे हाथ पैर की तरह है, जो क्या करते, तुरंत इन्फेक्शन हमारे अंदर फैला देते अपने चीजों का। तो तब हमारे साथ दिक्कत होती। तो जो लोग भगवान के आश्रय में रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और देखिए, आप सब अनुभव करते होंगे, जिन जिन चीजों के खाने पीने और चीजों का आपको बहुत शौक था, जो लोग भी इस क्लास में पहले से जुड़े हैं, उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव होगा कि जब से इस क्लास में जुड़े हैं, बाहर उनके खाने की इच्छा खत्म हो गई, बाहर के लोगों से मिलने की इच्छा खत्म हो गई, कई प्रकार के उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये बात सच है कि नहीं? जी प्रभु। जी प्रभु जी, एकदम 100%। जिन
जी प्रभु जी। सही कह रहे हैं प्रभु जी आप। बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है प्रभु जी। और ये परिवर्तन औरों को भी दिखाई देता है प्रभु जी, तभी लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से, है ना। आप देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन यदि पहले दिन से ही आप इसमें तर्क कुतर्क करने लगते, ऐसे से ऐसा क्यों होगा, तो क्या वो परिवर्तन संभव था? नहीं होगा। प्रभु इसमें जी ये केवल तो क्या, आपका बड़प्पन है, हम लोगों ने तो किए हैं प्रभु जी, अरे और लेकिन आपने उन सब का जो है निवारण किया है प्रभु जी। तभी गुरु की आवश्यकता होती है शायद। हरे कृष्ण। आप देखिए, ये यहाँ पे अर्जुन उस चीज को शाश्वत रूप से अनुभव कर रहा है, और ये भगवान को बता रहा है कि आप परम हैं, आप परम भोक्ता है। भोक्ता राम यक्षाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदा राम सर्वभूतानाम शांति माम मोक्षति, है ना। 5वें अध्याय का 29वां नंबर पर श्लोक। तो भगवान बता रहे हैं कि आप परम भोक्ता है। हम जब तक अपने आप को भोक्ता समझते रहते तभी तक तो दुख है ना। और जैसे अपने आप को भोक्ता भाव से अलग करते हैं, सब शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये अर्जुन ऐसा समझता था, तो हम लोग भी कैसे करेंगे, हम लोग भी कैसे करेंगे, ऐसे ही समझने का भगवान को कोशिश करेंगे। तो फिर आखिरी आखिरी लाइन में क्या बताया गया है, भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण कर। केवल एक लाइन, पूरे इतने देर मेरे बात का केवल एक बात मुझे बोलनी थी, और वो क्या, कि भक्ति भाव से ग्रहण करना है भगवान के इस गीता। एक लाइन बोलने के लिए देखिए कितने देर तक बोलना पड़ा अर्जुन को भी, 700 श्लोक इसीलिए बोलना पड़ा। श्लोक तो एक ही काम का था। मुझे इतने देर यदि एक बात में समझ में आ जाता कि भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना है, यदि एक बार में, जैसे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को केवल 4 श्लोक दिया और ब्रह्मा जी को सब समझ में आ गया, सारा दिव्य ज्ञान ग्रहण कर लिया। अर्जुन को 700 श्लोक में, हमको 700 श्लोक, फिर उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य, और उसके तात्पर्य को भी मेरे जैसे पतित आत्मा द्वारा और बढ़ाना। बताइए, तब वो चीज हमारे दिमाग में आ रही है। सोचिए, तो हम हमारे तो वो उस लेवल को हमको क्या कराना, बढ़ाना। मैं आज एक बहुत सुंदर सुन रहा था, पूरा इंग्लिश में लेक्चर था। मैं आप लोगों को वो शेयर करूंगा, 1-2 महीना हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत इन डेप्थ में एक एक शब्द का उपयोग हो रहा था। तो मैंने उसको सुन रहा था, मुझे लग रहा था मेरे भक्तों को इन सब चीजों को बताना है। लेकिन वो कब, जैसे एक छोटे 4 साल के बच्चे को चाकू नहीं देते, लेकिन 16 साल का होता है तो उस बच्चे को चाकू दे देते हैं, सब्जी काट लेना, जा ये कर लेना, फिर निश्चिंत रहते, वैसी। क्योंकि तब वो चीज समझ में नहीं आएगी जो चीज अभी समझने की है उसके हिसाब से। तो इस प्रकार से भगवत गीता को क्या करना है, हमको भाव से ग्रहण करना है, और ये भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे होता है, अर्जुन के अनुसार क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान मान लेना चाहिए। केवल एक शब्द को, एक शब्द में 700 श्लोक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि ये बात में हम हो जाए तो। किस बात में हो जाए, कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। यदि अब तक के क्लास से ही हमने इसको समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो फिर भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भगवान की। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो भगवत गीता का पाठ बहुत विनम्र भाव से करना चाहिए, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का करना चाहिए। क्योंकि वो बोलते ही है, ये तभी समझ में आएगा जब हम विनम्र हो, हमारे सीखने की जिज्ञासा, और हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड को क्या बोलेंगे, एटीट्यूड के लिए हिंदी में क्या शब्द भाव दिखाना, है, सरल शब्दों में भाव दिखाना। भाव, हमारा व्यवहार, हमारा हमारा उसके प्रति अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल अनुकूलता, अभिरुचि प्रभु जी। अभिरुचि। तो यदि हमारी अभिरुचि, हम सब कुछ है, लेकिन हमारे में विनम्रता नहीं है, तो ये चीज आने में बहुत टाइम लगेगा। अर्जुन तो बोलता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, वो बोलता है कि मैं कर्पण दुर्बलता के कारण भगवान ये इस सब प्रकार के मैं फंस गया था। शिष्यस्ते अहम साधिमाम तम प्रपन्नम, बोलता है मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान से कह रहा है कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए भगवान। अर्जुन ने कभी नहीं कहा मैं तो पशुपति अस्त्र धारण किया हूं, शिव जी से लड़के आया हूं, आपको पता नहीं है मेरे बारे में।
हम तो थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं तो फेसबुक व्हाट्सएप सब में दनादन पोस्टिंग होने लगती है हमारी, नहीं मैं इतना महान हूं करके हमारी सारी जगह पोस्टिंग होने लगती है। सबको 3 3 बार बताने लगते, कोई सुनने को तैयार नहीं होता तो भी हिला हिला के बताते कि मैं ये कर लेता हूँ करके, है ना। तो सोचिए यहाँ पे भगवान अर्जुन अर्जुन जो है शिव जी से युद्ध करके पशुपति अस्त्र धारण करते हैं, और उसके बाद भी भगवान से विनम्र भाव से पूछ रहे हैं। तो हम लोग को कैसा करना चाहिए? हमारी विनम्रता कितनी होनी चाहिए? हमारी विनम्रता इतनी होनी चाहिए कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना। जगत पावनी माता जी सबको ये श्लोक याद करवाती है। जी प्रभु जी। तृण से भी, लेकिन हम थोड़े थोड़े देर में फिर आक्रोशित हो जाते हैं, हमारे अंदर का अहंकार खड़ा हो जाता है। ये क्या, अरे कोई भगवान भी तो युद्ध करने के लिए बोले थे, मैं भी युद्ध करूंगा, अरे तुरंत हमारा अहंकार बोलता है नहीं नहीं, अपना आत्मसम्मान भी कोई बात होती है, चल ये इसकी ऐसी बात नहीं सुननी मुझे, है ना। तो हम लोगों को बड़ा धैर्य, थोड़ा दिन तो धैर्य बना के रखें। तो ये विनम्रता बहुत जरूरी है। और एक बार एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी अपने यहाँ साधुओं को बुला के खूब प्रसादम करा करते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे। तो एक बार एक साधु आया और सब साधु बड़ा हाँ हाँ बहुत अच्छे हो ऐसा बोल के चले जाते। एक बार एकदम फकीर उनको उनने बुलाया और फिर खाना वाना खिलाया, और उसके बाद बोले कि साधु जी मैं तो ये करता हूँ, देखिए मैंने ये आश्रम खुलवाया है, फिर मैंने ये किया, फिर मैं वो करता हूँ, मैं जो साधु आते हैं उनको ये कराता हूँ, फिर मैं ये दान देता हूँ, आपको क्या चाहिए बताइए। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आपके यहाँ नक्शा है क्या, ग्लोब है क्या, ग्लोब? बोले ये क्या होता है? बोले वो नक्शा नक्शा, मुझे नक्शा बस चाहिए। अरे बोले छोटी सी बात है, मैं स्टेशनरी दुकान से मंगवा देता हूँ। तो वो पूरा वर्ल्ड का ग्लोब होता है ना, क्या बोलते हैं ऐसा गोल सा पूरा, वो ग्लोब वो मंगवा देता। और बोले कि ये क्या है? बोले ये पूरी दुनिया है। गोल घुमाते हैं, बोले इसमें भारत क्या है? वो सेठ जी एक जगह पर रुकते, बोले भारत ये है। फिर भारत को थोड़ा बड़ा करते, बोले ये क्या है भारत? बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले इस प्रदेश में। बोले उसको खोल, उस प्रदेश में कहाँ रहते हो? बोले इस गांव में। उस गांव में कहाँ पे रहते हो? इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में क्या? बोले ये सब मुझे क्या बता रहा है? बोले देखिए दुनिया कितनी बड़ी है और आप कितना छोटा काम कर रहे हैं, है ना। अभी तो एक गांव के ये पूरी दुनिया के लोग को खिला सकते? बोले नहीं। बोले ये पूरी दुनिया के लोगों को खिलाने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो तुरंत सरेंडर कर लेता है। वो सोचता था कि उसमें कर्ता भाव था, है ना। और उसको फिर समझ में आ गया कि नहीं ये गलत है, ये जो साधु बोल रहे हैं वो सच बात है। कितना सरल है ना। साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। कितना, ये श्लोक कोई ऐसे ही नहीं लिख दिया है। उस साधु का लव मात्र साधु संग से क्या हुआ, उसका जीवन, उसका चरित्र बदल गया। हम में कितना अहंकार होता है ना कि हमने ये कर दिया, हम वो कर देते हैं, हम ये कर दिए, मैं तो प्रभु जी ऐसे कर दिया, और मैं, मेरे अंदर ये भाव आ जाता है कि देखिए मैं तो इतने लोग को भक्त बना दी। कुछ नहीं बना सकते, पहले खुद तो भक्त बन जाए फिर दूसरों को बनाए। हमारी क्या सामर्थ्य, गुरु गौरांग और वैष्णव यदि अपना कृपा ना करें तो हम तो ये भी मुंह से बात है और वो दिमाग में नहीं आ पाए। कितना सुंदर दिख रहा है शरीर, मुंह, लेकिन ये मुंह बोलने लायक नहीं रहेगा यदि थोड़ा भी अहंकार हमारे जीवन में आ जाए। तो भगवान से यही विनती, वैष्णव से यही विनती करना चाहिए, भगवान मुझ में सब कुछ आ जाए लेकिन ये अहंकार न दे। ये अहंकार से जो चीजें याद भी होगी ना वो जबान पे नहीं आती। तो इसलिए विनित भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अर्जुन यही कह रहे हैं, अर्जुन यही बता रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, और उसके बाद फिर भगवत गीता का प्रवचन हुआ। वो भी किस भाव से? विनित भाव से, भक्ति भाव से, भगवान के प्रति समर्पण के भाव से। तो यदि आज देखिए ये तीन, ये स्लाइड क्यों बनाया गया है? यदि हम में भी विनित भाव रहेगा, श्रद्धा और विश्वास होगा, भगवान के प्रति समर्पण होगा, तभी भगवत गीता क्या होगी? समझ आएगी। समझ आएगी। और नहीं तो लाख कोशिश कर लें। मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी पानी को क्या कर लेता है? सोख लेती है प्रभु जी। और पत्थर में डालते हैं तो
नहीं, वो पानी बह जाता, पत्थर नहीं सोखता। क्यों? वो कठोर है और वो क्या है, नरम है। मिट्टी वो चुभती है। विनित भाव है, वो विनित भाव में है तो ग्राही है, वो ग्रहण करने योग्य है। पत्थर कोई चीज ग्रहण नहीं करता। फिर उसके लिए अलग से मालूम, मिट्टी को काटने के लिए कुछ नहीं लाना पड़ता, हाथ से ही हम ऐसे करके बहुत सुंदर उसको मोड़ के जितना भाग बनाना है बना लेते हैं। लेकिन जब पत्थर को मोड़ना होता है, पत्थर को तोड़ना होता है, ग्रेनाइट तोड़ना होता है, तो बड़ा मशीन लाया जाता है, और बड़ी धार वाली मशीन, और बिजली लगाया जाता है, इतनी बड़ी चक्री, और फिर चलाया जाता है ग्रर, फिर उसको काटा जाता है। तो जो ज्यादा कठोर होता है ना, उसके लिए ज्यादा बड़ी चक्री चाहिए रहती है, काटने के लिए धारदार मशीन से कटती है। और जो नरम होता है उसको तो हाथ से ही भगवान, देखिए मिट्टी को आपको कुछ करना है तो वो हाथ से ही हो जाती है हमारी मिट्टी। तो जो सरल सहज स्वभाव में होता है, उसका जीवन ऐसे ही होता है मिट्टी की तरह से। और नहीं तो क्या होगा, उससे कुछ बनाना होगा तो काटना पड़ेगा, और उसके लिए बड़ा कठिन दौर से उसको गुजरना पड़ेगा, है ना। तो यदि हमारे जीवन में, यदि हम विनित होंगे, सरल होंगे, सहज होंगे, भक्ति भाव होगा, तो गीता का ज्ञान ग्राह्य। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये आपको जो लोग हैं, जो लोग जानते हैं वो छोड़ दें, जो लोग नहीं जानते, तो भगवत गीता के में 5 विषय वस्तु के बारे में चर्चा है। भगवत गीता में केवल 5 वस्तुओं के ऊपर में पूरी चर्चा है। जो 700 श्लोक में जो कुछ भी आएगा तो ये 5 चीजों पे ही आएगा। क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय वस्तु पे भगवत गीता का पूरा है, और भागवतम 10 विषय वस्तु पे है नहीं। तो वो उस पे, तो ईश्वर मतलब परमात्मा, जीव मतलब आत्मा, यहाँ पे जीव शब्द का उपयोग आत्मा के लिए किया गया है। तो आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल तथा कर्म, तो ये 5 चीजें ही जीवन में सब कुछ सारी चीजें इन 5 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। सारी चीजें इन 5 चीजों से ही, इन 5 चीजों में ही सारी चीजें घूमते रहती हैं। और इनमें से मालूम, ईश्वर मतलब परमात्मा, जीव मतलब आत्मा, प्रकृति और काल, ये शाश्वत, इनका कभी नाश नहीं। ये आदि काल से थे, हैं और आदि काल तक रहेंगे, अंत काल तक रहेंगे। तो ये हमेशा से ये 4 चीजें रही हैं। केवल और केवल क्या है, कर्म जो है, कर्म जो है वो बदलता है। अब देखिए, एक बार एक व्यक्ति को भगवान बना रहे थे, तो उसको बहुत सुंदर मुंह बनाए, बहुत सुंदर बाल बनाए, बहुत सुंदर आंखें बनाए, बहुत सुंदर गाल बनाए, बहुत सुंदर हाथ पैर बनाए, उसका शरीर बहुत सुंदर बनाए। पेट बना रहे थे तो वो व्यक्ति बोला कि मत बनाइए पेट। बोले क्या? बोले इसके लिए बड़ा कर्म करना पड़ता है, कर्म सब करना पड़ता है। बोले पेट मत बनाइए, बोले इसके चक्कर में बहुत करना पड़ता है। तो फिर भगवान बोले फिर मैं नीचे भेजूंगा क्यों? तो फिर भगवान बन जाएगा नीचे जाके सब। तो कहने का मतलब ये है कि ये कर्म बदलता है, और हम मनुष्य ही एकमात्र योनि है जो कर्म को जानती है और कर्म करती है। छिपकली क्या कर्म करेगी बताइए? छिपकली कुछ नहीं कर सकती। कुत्ता कुछ कर सकता है भौंकने के अलावा? कुछ नहीं कर सकता। गधा कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जिस जीव जंतु का नाम लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, सारे भोग योनि में। उनको वो योनि प्राप्त है, उसमें केवल उनको भोग के उसको निकलना है वहां से। और मनुष्य केवल एकमात्र ऐसी योनि है जो कर्म योनि, जो कर्म करके अपने आने वाले जीवन को सुधार लेते। आने वाले जीवन को सुधारने का माता किसी के पास है तो वो मनुष्य के पास है। आने वाले जीवन को भी सुधार सकता है, और पुराने जन्म में भी जो दुष्कर्म कर चुका है, वो जो अकर्म कर चुका है, जो विकर्म कर चुका है, किसी भी प्रकार का कर्म किया है, उन कर्मों से भी यदि मुक्त होना है तो क्या कर सकता है वो इस जन्म। कैसे? इस बोले प्रभु आपकी बात को कैसे माने, उदाहरण। एक आदमी है, वो उसके घर में कुछ लोग आते हैं और चोरी करके ले जाते रहते हैं, उसको गुस्सा आता है और वो पत्थर फेंक के मारता है। एक आदमी को पत्थर पड़ता है और वो गिर के मर जाता है। अब चूंकि मर गया तो पुलिस आई, पकड़ के उस आदमी को ले गए, और कहाँ ले गया? जेल में ले गए। अब वो जेल में उसको क्या हो गया, 5 साल 10 साल की सजा हो गई कि नहीं? उसके उस कर्म के कारण उसको कहाँ जाना पड़ा? जेल में।
अब उस जेल में वो रहने लगा, लेकिन चूंकि वो तो व्यवहार से कैसा आदमी था, उसने पत्थर क्यों फेंक के मारा? क्योंकि उसके घर का कोई चीज चोरी करके ले जा रहे थे। वो उसको नहीं पता था कि इस पत्थर को मारूंगा उसके सिर पे लगी और गिर जाएगा और मर जाएगा और ये होगा, उसको नहीं पता था। लेकिन चूंकि कर्म हो गया इसलिए उसको भुगतना पड़ रहा है, किस रूप में प्राप्त होके? जेल जाने के रूप में। अब वो जेल गया तो फिर चूंकि उसका स्वभाव तो बहुत सज्जन पुरुष था, तो उसने अपना कार्य को अच्छे से करता था, सहज था, सरल था। तो वहां के जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे वो बोले यार ये आदमी वैसा नहीं है, ये जेल जरूर आया है लेकिन ये आदमी वैसा नहीं है। तो उसने सरकार को रिपोर्ट भेज दी कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है। तो 15 अगस्त को क्या हुआ? वो रिलीज। तो उसको पुराने कर्म का फल केवल 6 महीना या साल भर करने के बाद क्या हो गया? अभी जेल में भी, लेकिन यदि वो जेल में भी बुरा काम करते रहता तो क्या होता? सजा बढ़ और दिन बढ़ जाती, जाता जेल जेल में ही का, रह बढ़ जाता। जाता। और अच्छा, जेल जेल में तोड़ के भाग जाता तो? और सजा हो जाती। लेकिन वो तो वो मुक्त हो गया। लेकिन फिर क्या होता? पुलिस पकड़ती तो अब क्या होता? जो 7 साल की सजा थी वो 14 साल में बदल जाती। जी प्रभु। तो आप और हम में से बताइए कितने लोग जेल तोड़ के भागना चाहते हैं? हम में से कोई जेल तोड़ के, मतलब जेल मतलब ये जगत जो मनुष्य शरीर मिला है, और ये दुर्गा देवी के हम इस भौतिक जगत में हैं, हमको जेल को तोड़ना नहीं। हमको क्या करना है? इस जेल में रहते हुए अपने चरित्र को ऐसा बदलना है कि दुर्गा देवी रूपी सुप्रिटेंडेंट कृष्ण रूपी सरकार के पास आवेदन भेज दे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको। पूरा टर्मिनोलॉजी समझ में आया? पूरे जो शब्दों का मैंने कोरिलेट किया वो आपको समझ में आया क्या, या फिर से करने की जरूरत है? प्रभु जी एक बार वापस बोल दीजिए। हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि इस दुर्गा देवी के जेल में हम ये शरीर रूप धारण करके हैं, हमने यहाँ पे अपना कर्म अच्छा किया। तो जो दुर्गा देवी रूपी जेल की सुप्रिटेंडेंट है, वो एक लेटर लिख के कृष्ण भगवान को देंगी, सरकार को, कि सरकार ये आदमी जैसा करके जेल में आप भेजे हैं लेकिन वैसा वो आदमी है नहीं, ये बड़ा अच्छा आदमी है। और ये जेल के सारे नियम, भौतिक जीवन के जो भी आपने नियम बनाए हैं, जेल सरकार से कह रहे हैं कि जेल का जो भी आपने नियम बनाए हैं वो पूरे नियम का ये पालन। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भगवान ने जो वेद शास्त्र दिए हैं वो नियमावली है। तो कृष्ण का सरकार है और वेद पुराण ये नियमावली है जेल के, और इस शरीर में रहते हुए उस नियमावली का हम पालन कर रहे हैं। तो दुर्गा देवी सुप्रिटेंडेंट जेल की, वो कृष्ण सरकार को लिख के देती है कि ये आपके वेद शास्त्र के जो नियम है उसका पालन करता है, इसलिए इसको ज्यादा दिन जेल में रखने की आवश्यकता नहीं, इसको मुक्त करके आप अपने धाम में ले जाते। एकदम क्लियर? तो वहां पे कर्म, वहां पे जो कर्म है वो हमारा महान हो गया, और बाकी सारी चीजें शाश्वत थी। तो इसलिए मनुष्य मात्र एक ऐसा योनि है जो कर्म करता है। तो आप और हम सब यदि अपने कर्म को सुधार ले, तो न केवल इस जीवन में जो जेल प्राप्त था उस आदमी को, वो अपना 10 साल का सजा था वो कम होके 2 साल या 3 साल बस करके चला गया, तो हम न केवल पुराने कर्मों के कारण, और वो बाहर निकल के क्या हुआ, क्योंकि वो सच्चरित था, अच्छा कर्म किया, और उसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल गया कि उसने जेल में गया, और जेल में जाने के बाद क्या किया, बहुत लोगों को सुधारने का काम कर दिया। बहुत लोगों को उसने क्या किया, जेल में जितने लोग थे उन सबको अच्छा आचरण करना सिखा दिया। तो उसको राष्ट्रपति जेल से बाहर निकाल के क्या कर दी, पुरस्कार से सम्मानित कर दी। तो यदि हम इस जेल में हैं और आप सब भगवान के कृष्ण के नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या होगा, भगवान के पुरस्कार से सब सम्मानित हो जाएंगे भगवान के धाम जाके। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है इस सारी चीजें? जी प्रभु जी। हम लोग नहीं बदल सकते बाकी चीजों को, हम केवल और केवल क्या बदल सकते, अपने कर्म को सुधार सकते। और ये कर्म, एक अद्भुत बात बताऊं, एक अद्भुत, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया। एक अद्भुत बात आपको बता रहा हूं, है ना? और एक काम करते हैं, यदि समय ज्यादा लग रहा हो तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को बता के इसको विराम कर देंगे, और बाकी स्लाइड को ना मैं भेज दूंगा। यदि हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो फिर स्लाइड आप लोग कर लीजिएगा।
तो ये कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आप लोग के बीच में रख रहा हूं, ये हमारा कर्म कैसे होगा, ये अद्भुत। आज ये बात को यदि आप समझ गए तो सब चीज क्या, वो आटा देखे है, आटा सब लोग जानते हैं, क्ले सब लोग जानते हैं, गीली मिट्टी सब लोग जानते हैं, सब लोग को पता है ना। जी प्रभु जी। उस पे यदि आपने लकीर खींची तो क्या होगा, निशान आ जाएगा। निशान आ जाएगा। आप दोबारा फिर किए तो क्या होगा, दोबारा फिर किए तो क्या होगा, उसी के ऊपर टूटने लगेगा, वो कटने और लगेगा। करेंगे और करेंगे और करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उतनी गहरी होती जाएगी प्रभु जी। बहुत गहरी हो जाएगी, है ना। और ये गहरी यही होता है, यही चीज होता है। हम किसी कर्म को करते 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 इतने बार कर चुके होते हैं, भय मैथुन आहार निद्रा को हम इतने बार कर चुके हैं कि ये रच बस गया है। हमारे कर्म क्या होते हैं, जब ये छाप बनता है तो इसको बोलते हैं संस्कार। क्या बोलते हैं इसको, संस्कार। और बाद में यही संस्कार आगे के कार्य को बिना कुछ बोले करवाते चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम आता है तो हमको करना नहीं पड़ता। जैसे माता लोग को रोटी बनाना होता है, तो जैसे जो पुरुष लोग रोटी नहीं बनाना जानते वो बार बार आटे को ऐसे करेंगे, फिर उसको फिर से पलटेंगे, फिर गोल करेंगे, फिर तीसरे बार करेंगे, मतलब वो सब तरफ को ऐसे ऐसे करके चलाते। लेकिन माताएं कैसे चलाती, वो अपने हाथ को बस ऐसे ऐसे करते रहती है, रोटियां अपने आप बनते चले जाती, गोल होते चले जाती है। उधर बात भी करती रहती है, वो दूसरा आटा का भी ले लेती है, उधर सब्जी को भी चला लेती है और एक रोटी को डाल भी देती है। क्यों, क्योंकि वो उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो वो उस चीज में उनको कोई मेहनत कुछ करने की जरूरत नहीं। उनका शरीर अपने आप उस तरीके को घुमाते चले जाते और वो अपने आप वो सारी चीजें होते जाती। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो इसी प्रकार से हमारे कर्म, तो ये बात मत सोचिएगा कि ये छोटा सा कर्म है, एक दिन बस गलत करने से क्या हो, नहीं, एक दिन नहीं, एक बार इन पांच पांच इंद्रियों से इस प्रकार के किसी भी कर्म का हमने आस्वादन ले लिया तो इसका छाप बन जाता है। फिर हम दोबारा उसको करने के लिए लालायित होते हैं, फिर तीसरी बार चौथी बार। और जब हम इसको बार बार करने लगते हैं, जैसे एक बार आपने जाके कहीं गए आप और उसने जबरदस्ती आपको बोल के समोसा खिला दिया या पास्ता खिला दिया या पिज्जा खिला दिया, तो आपको फिर दोबारा खाने का मन तभी से लगेगा। यदि पहली बार पिज्जा नहीं खाए तो दूसरी बार पिज्जा खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक बार किसी ने खिला दिया तो हमारा मन कहाँ दौड़ेगा, पिज्जा की। फिर दूसरे बार तीसरे बार खा लिए तो क्या होगा, फिर वो धार बन जाता है। फिर कहीं भी घूम फिर के आया तो बोले चलो वहां से पिज्जा लेते हुए। ऐसे ही किसी भी पांच ये इंद्रियां हैं, आंख कान नाक और जिह्वा और त्वचा, ये पांच प्रकार की इंद्रियों से इस जड़ जगत के विषय भोग की चीजों को हम क्या करते रहते हैं, लेते रहते हैं। और जब हम इनको लेते रहते हैं बार बार उन चीजों को लेने से उसका छाप बन जाता है, फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और फिर बाद में हम उसी कर, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं गए और छोटा सा चीज उठा के ले आए, पहली बार गए तो छोटा चीज उठा के लाए, दूसरी बार गए तो बड़ी चीज उठा के ले आए, तीसरी बार फिर क्या हो जाएगा, वो हमारी आदत बन गई। तो ये फिर चोरी का आदत सीखते हैं। उसके बाद वो बुरा लगता ही नहीं, अरे कुछ नहीं होता, मैं तो पहले भी लाया। तो वो चीज हमारे हैबिट में आने लगता है, फिर वो संस्कार बन जाता है, फिर उसके कारण हम कर्म बंधन में बन जाते हैं। और यही कर्म हमको मुक्त भी कराता है। जैसे हम सत्संग करने लगे, जब हम ये संग करने लगे तो सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने लगी। तो जो पुराना कचरा है वो सब क्या होता जाएगा, ये जो सत्संग है ये फिटकरी की तरह है, जो बाल्टी कई जन्मांतर के जो पाप रूपी जल हमारे अंदर भरे हुए हैं उसको क्या करता है, साफ करने का काम करता है। जितना कचरा है वो क्या होता जाएगा, धीरे 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 करके नीचे बैठता चला जाएगा और हम शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम क्या होगा, हमारे कर्म ये तीनों गुणों से क्या हो जाएंगे, सतो रजो तमो गुण से हम नित्य रूप से प्रभावित रहते हैं और उसके कारण ही हमारा कर्म बनता है। उस कर्म के कारण हमारा क्या होता है, संस्कार बनता है, उससे हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार के संस्कार के कारण ही हमारे अंदर विचार उत्पन्न होता है और उन्हीं विचारों को हम क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, एक्शन में लेते हैं और उसी के कारण हम कर्म। ये उसका पूरा साइकिल है। हम कर्म करते हैं, उससे उसका चित्त पे प्रभाव पड़ता है, फिर उससे हमारा विचार उत्पन्न होता है, इस विचार के कारण हम कर्म करते हैं और उसके कारण कर्म बसते हैं। और इसी को हम बदल दें, हमारे हम जो रहन सहन उठना बैठना, हम केवल
इस प्रकार से अपने दिनचर्या को लगा लें कि जैसे आपने गीता क्लास अटेंड किया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, चित्त पे पड़ेगा। तो अभी जो सोते समय हमको क्या होगा, भगवान की चीजें, भगवान की चिंतन और जितनी बातें हम लोगों ने आपस में यहाँ पे चर्चा की, उन चीजों का। यदि आप मार पिटाई खून खराबा वाला टीवी देख के सोएंगे, है ना, और वो क्या बोलते हैं, कभी सास भी बहुत ही टाइप का सीरियल, तो उसमें कैसे षड्यंत्र रचना है वो मनोभाव से आप सोएंगे, तो पूरी रात वही षड्यंत्र चलता रहेगा हमारे। तो हम यदि भगवान की भक्ति भाव से भगवान को खूब सुंदर सुला के भगवान का चिंतन करते हुए सोए, तो हमारा सोने वाला कर्म भी जो कि तमोगुण है वो सतोगुण में परिवर्तित हो जाएगा। कि हम सोते समय ये सोएं कि भगवान मुझे कल सवेरे जल्दी उठाइएगा, मैं खूब सुंदर स्नान ध्यान करके आपका पर्दा खोल के खूब सुंदर मंगला आरती करूंगा और खूब सुंदर आपके लिए भोग प्रसाद बनाऊंगा। तो पूरी रात यदि इस चिंतन में हम सोते हैं तो हमारा सोना भी दिव्य हो जाता है, वो भी सतोगुण में बदल जाता है। देखिए, लोग कहते हैं सोना आलस का प्रतीक है, लेकिन हमारा सोना क्या हुआ, सोना हो गया। समझ गए, सोना सोना हो गया मतलब बहुमूल्य हो गया। हम सो इसलिए रहे क्योंकि हम तरोताजगी के साथ सवेरे उठ के भगवान की मंगला आरती कर सकेंगे, भगवान के लिए दिव्य प्रसाद बना पाएंगे, और सब हम और ये भगवान के लिए कर रहे हैं, और इसका पूरा जीवन में परिवर्तन हमारे ऊपर। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियों के द्वारा जो भोग करते हैं बारंबार, तो वो आगे जाके छाप हो जाता है, छाप से फिर संस्कार, संस्कार से विचार, और विचार से कर्म, और फिर कर्म बंधन, हाँ, यही ना? विचार से फिर हम एक्शन लेते हैं, कर्म करते हैं, एक्शन बोलते हैं उसको। और वो बार बार कर्म से वो संस्कार हमारे चित्त में बनता है। चित्त और संस्कार, संस्कार जो बनता है वो कहाँ बनता है, हमारे चित्त में बनता है। और वो जब बन, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर सीता। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा माता जी, आज मैं थोड़ा सा दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज के लिए मैंने काफी कुछ रखा था बताने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि ये कुछ चीजें जानना जरूरी है और मैं उसमें बोलता चला गया, समय निकल गया। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, आप बोलते रहो, हम लोग सुनते रहे, ऐसे लगते रहता है प्रभु जी। कितना जल्दी समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। हरे कृष्णा माता जी, ये सब कृष्ण। हरे कृष्ण।